दोस्तों, रूस और यूक्रेन जहां 3 सालों से लगातार इन दोनों देशों के बीच जानलेवा और विध्वंसक युद्ध चल रहा है और रूस लगातार यूक्रेन पर भारी पड़ता जा रहा है, वहीं यूक्रेन भी अपनी पूरी ताकत के साथ रूस का बेहद मजबूती से सामना कर रहा है और उसे टक्कर दिए हुए है। हालांकि रूस यूक्रेन पर एक ऐसा अटैक कर चुका है जिसमें यूक्रेन हड़बड़ा उठा और कई ताकतवर देशों से मदद की गुहार लगाई हुई है। वहीं अब यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जिस तरह रूस इन पर आक्रमण कर रहा है, ऐसे में इनको अपने बचाव के लिए बेहद सोच समझकर कदम उठाना होगा। तो साथियों, आज हम इस वीडियो में रूस और यूक्रेन के करंट फायर पावर को देखने वाले हैं कि आखिर 2025 में रूस और यूक्रेन में से कौन ज्यादा ताकतवर और किसके पास अधिक एडवांस हथियार मौजूद हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें ग्लोबल रैंक की, तो जहां रशिया टॉप 5 की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है, वहीं यूक्रेन का ग्लोबल रैंक 20 है। आगे रशिया की कैपिटल मैक्सिको और यूक्रेन की राजधानी कीव है। आगे रूस की प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की है। वहीं रूस का टोटल स्क्वायर लैंड एरिया 1,70,98,246 वर्ग किलोमीटर और यूक्रेन के कुल जमीनी क्षेत्रफल 6,03,550 वर्ग किलोमीटर है, जो रूस के मुकाबले काफी ज्यादा कम है। आगे रूस की पॉपुलेशन 143.6 मिलियन और यूक्रेन की टोटल पॉपुलेशन 37.9 मिलियन है। आगे नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो रूस की नॉमिनल जीडीपी $2.184 ट्रिलियन और यूक्रेन की नॉमिनल जीडीपी $189.83 बिलियन है। वहीं रूस अपने डिफेंस पर $126 बिलियन खर्च करता है और यूक्रेन 53.7 बिलियन खर्च करता है। साथ ही रूस के पास 33 लाख से ज्यादा टोटल पर्सनल और यूक्रेन के पास 21 लाख टोटल पर्सनल मौजूद है, जिसमें रूस के एक्टिव सोल्जर्स 13,20,000 और यूक्रेन के 9 लाख एक्टिव सोल्जर्स मौजूद हैं और 20 लाख रिजर्व फौज रूस के पास और 12 लाख रिजर्व फौज यूक्रेन के पास मौजूद है। आगे हम दोनों देशों के आर्म्ड फोर्स की बात करें तो रशियन ग्राउंड फोर्स के पास 5,50,000 और यूक्रेनियन ग्राउंड फोर्स के पास 2.5 लाख आर्मी पर्सनल मौजूद है। कॉम्बैट टैंक की 5,750 यूनिट रशियन ग्राउंड फोर्स और 1,114 यूनिट यूक्रेनियन ग्राउंड फोर्स इस्तेमाल करती हैं। आगे आर्मोर्ड फाइटिंग व्हीकल्स की 1 लाख से ज्यादा यूनिट्स रशियन ग्राउंड फोर्स और 12,920 यूनिट्स का इस्तेमाल यूक्रेनियन ग्राउंड फोर्स करती है। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की 5,000 यूनिट्स का इस्तेमाल रशियन ग्राउंड और 658 यूनिट्स का इस्तेमाल यूक्रेनियन ग्राउंड फोर्स करती हैं। वहीं टाउड आर्टिलरी की रशियन ग्राउंड फोर्स 8,000 से ज्यादा यूनिट्स और यूक्रेनियन ग्राउंड फोर्स इनकी 615 यूनिट्स का इस्तेमाल करती है। साथ में रॉकेट प्रोजेक्टर की रशियन ग्राउंड फोर्स 3,005 यूनिट और 279 यूनिट्स का इस्तेमाल यूक्रेनियन ग्राउंड फोर्स कर रही है। आगे हम दोनों देशों के एयर पावर को देखें तो रशियन एयर फोर्स के पास 1,65,000 फोर्स पर्सनल और यूक्रेनियन एयर फोर्स के पास 35,000 एयर सोल्जर्स मौजूद हैं। आगे दोनों में से रशियन एयर फोर्स के पास टोटल एयरक्राफ्ट की 4,292 यूनिट्स और यूक्रेनियन एयर फोर्स 324 यूनिट्स का इस्तेमाल कर। वहीं रशियन एयर फोर्स फाइटर एयरक्राफ्ट की और यूक्रेनियन एयर फोर्स इनकी 70 यूनिट्स का इस्तेमाल करती है। इसके आगे अटैक एयरक्राफ्ट की 689 यूनिट्स रशियन एयर फोर्स और 36 यूनिट्स यूक्रेनियन एयर फोर्स इस्तेमाल कर रही है। साथ में ट्रेनर एयरक्राफ्ट की 611 यूनिट्स रशियन एयर फोर्स और 73 यूनिट्स का इस्तेमाल यूक्रेनियन एयर फोर्स करती है। इसी के साथ रशियन एयर फोर्स के पास टैंकर फ्लीट की 19 यूनिट्स मौजूद है, जबकि यूक्रेनियन एयर फोर्स के पास एक भी यूनिट्स मौजूद नहीं है। वहीं रशियन एयर फोर्स हेलीकॉप्टर की 1651 यूनिट्स का इस्तेमाल करती है और यूक्रेनियन एयर फोर्स इनकी 136 यूनिट्स का इस्तेमाल कर रही है। आगे अटैक हेलीकॉप्टर की 557 यूनिट्स रशियन एयर फोर्स और 39 यूनिट्स का इस्तेमाल यूक्रेनियन एयर फोर्स कर रही है। इसके आगे हम दोनों देशों के नेवल पावर की बात करें तो रशियन नेवी के पास 1,60,000 नेवी सोल्जर्स और 15,000 नेवी सोल्जर्स यूक्रेनियन नेवी के पास मौजूद है। रशियन नेवी टोटल असेट्स की 419 यूनिट्स का इस्तेमाल और यूक्रेनियन नेवी इनकी 89 यूनिट्स का भी इस्तेमाल करती है। आगे वही रशियन नेवी टोटल टोंगेज की 12 लाख से ज्यादा है और 28,138 यूनिट्स का इस्तेमाल यूक्रेनियन नेवी करती है। आगे जहां रशियन नेवी के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है, तो वही यूक्रेनियन नेवी के पास इनकी एक भी यूनिट्स मौजूद नहीं है। वही फ्रिगेट्स की 12 यूनिट्स का करती हो, लेकिन उनकी भी एक भी यूनिट यूक्रेनियन नेवी के पास नहीं है। साथ में पेट्रोल वेसल्स की 123 यूनिट्स रशियन नेवी और 33 यूनिट्स यूक्रेनियन नेवी के पास है।